मुख्तार की कब्र पर सियासतदानों की हाजिरी, शोक सांत्वना से इतर भी है। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग है। सबको पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और यूपी में 2 बार बीजेपी की रिकॉर्ड कामयाबी के बावजूद एम फैक्टर अभी भी वजन रखता है। जहां तक वोट बैंक की राजनीति है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी को मुस्लिम वोट बहुत कम देता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं देता, लेकिन कम देता है। तो इसलिए उसको लोग जो हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि इसको जोड़ा जाना चाहिए। मेरी सिंपैथी मैं इसको कहूँगा ज़्यादा है। हालांकि बहुत लंबे समय से वो जेल में रहे और उन पर बहुत संगीन अपराध उन पर आरोप हैं और कुछ तो उनको सजा भी मिली है। उत्तर प्रदेश के इन जिलों को सियासत के चश्मे से देखिए। ये मुस्लिम बहुल वो जिले हैं जहां बीजेपी के लिए कमल खिलाना बहुत मुश्किल टास्क है। यूपी के 7 जिलों में मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है और 2019 में इन 7 जिलों में से 6 पर मुस्लिम सांसद चुनाव जीते थे। हालांकि तब एसपी बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस बार दोनों अलग हैं, लेकिन वोट बैंक तो वही है। यूपी की 80 लोकसभा सीट में से 29 लोकसभा सीट पर 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। हालांकि बीजेपी 50% वोट शेयर से ज्यादा हासिल करने के लिए बूथ लेवल पर सुपर एक्टिव है और विपक्ष को बीजेपी को रोकने के लिए एम फैक्टर पर अब भी भरोसा है। एक तबका इसको जो है राजनीतिक हत्या बताते हुए यह सिद्ध करने की कोशिश करेगा कि इस तरह की अगर हत्याएं चलती रही तो लोकतंत्र के लिए खतरा है और वो अपने एक स्पेसिफिक वोट बैंक का फायदा लेने के लिए इसकी कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ कुछ ऐसे राजनीतिक दल इसको न्याय बताएंगे और बताने की कोशिश ये करेंगे, जो कि है भी वास्तविकता में देखा जाए तो वाकई में यह न्याय है। किसी भी तरीके से ऐसे अपराधियों को क्षमा नहीं किया जा सकता। वह भी इस चीज को ऐसा बताना चाहेंगे और बताएंगे कि हमारे कारण न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। मुस्लिम आबादी अनुपात के हिसाब से असम, बंगाल और केरल के बाद पूरे देश में उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है और लोकसभा की सीटों के लिहाज से यूपी सबसे आगे है। जाहिर है मुख्तार के बहाने विपक्ष 20% वोट को टारगेट करने से नहीं चूकना चाहता। तीस मार्च की इन तस्वीरों के साथ यूपी में एक माफिया राज का अंत हो गया। मुख्तार अंसारी का बेजान जिस्म कब्र के साथ दफन हो गया, लेकिन मुख्तार के बड़े भाई ने एक बयान से इस कब्र को वायरल कर दिया। ये हैं अफजाल अंसारी। मुख्तार के बड़े भाई गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी हैं। इन्होंने मुख्तार अंसारी की कब्र पर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। किसी डेथ का पता लगे या न लगे, लेकिन अगर जहर से डेथ होती है तो मुख्तार अंसारी की बॉडी दफन की गई है मिट्टी में और इस एहतियात के साथ दफन किया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी जांच में आगे भविष्य में कभी, तो 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद भी उनकी बॉडी का उस स्थिति में भी परीक्षण किया जा सकता है। एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिलेगा, तो उससे भी अगर पॉइजन से डेथ हुई होगी तो वो साबित हो जाएगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी उस लेवल की मिल चुकी है वर्ल्ड में। तो जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि मुख्तार अंसारी की कहानी डेड एंड हो गई, ऐसा नहीं है। कहानी तो अब शुरू होगी। आखिर कौन सी कहानी शुरू होने की बात कर रहे हैं अफजाल अंसारी? क्योंकि 20 साल बाद भी मुख्तार के शव का परीक्षण कराने की बात कर रहे हैं। मुख्तार के मरने के बाद भी उसे जिंदा रखने की कोशिशें क्यों की जा रही हैं? मतलब साफ है, अफजाल अंसारी यूपी सरकार और सिस्टम से असंतोष जताते हुए हत्या की इस थियरी पर कायम है
और अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो 20 साल बाद भी मुख्तार के शव के परीक्षण का हवाला दे रहे हैं। क्या ये मुमकिन है? वैसे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख्तार की मौत की वजह हार्ट अटैक है, लेकिन अगर अफजाल अंसारी की थ्योरी में दम है तो क्या 20 साल बाद भी जहरीली मौत वाली थ्योरी से पर्दा उठ सकता है? भारतवर्ष में एक्सह्यूमेशन या ग्रेव से या कब्र से लाश को निकाल कर उसका ऑटोप्सी करने का कोई समय निर्धारित नहीं है कि इतने साल तक कर सकते हैं। कई जगह विदेशों में ऐसा है कि आप 10 साल तक या 20 साल तक एक्सह्यूमेशन कर सकते हैं। एक्सह्यूमेशन के बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जो ऑटोप्सी होती है, और ख़ास करके अगर इस तरह की बात हो, कोई पॉइजन या ड्रग देने की बात हुई हो, तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। कॉमन सैंपल्स होते हैं, लीवर है, हेयर है, बोन्स का पार्ट है, खास करके ब्लड, प्लाज्मा, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। वैसे अफजाल अंसारी ने अपने बयान में बांदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, जेल प्रशासन, LIU और STF पर भी आरोप लगाया है और कहा है कि मुख्तार केस में सबकी मिलीभगत है, यानी स्वास्थ्य और जांच एजेंसियों से अब अफजाल को कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद है तो सिर्फ मुख्तार की कब्र से। देखिए, 10 साल बाद यदि हम बात करते हैं तो हम एंथ्रोपोलॉजिकल एग्जामिनेशन या एक्सरे से प्लस विजुअल एग्जामिनेशन जो बोन है उसको देख के प्लस उसका यदि एनालिसिस कराते हैं एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन करा के, तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ICP-MS है, तो हैवी मेटल है या इस तरह के पॉइजन्स हैं तो वो डिटेक्ट हो सकते हैं। अफजाल अंसारी की थ्योरी को सिर्फ मुख्तार के पुराने बयान सपोर्ट करते हैं। एक्सपर्ट्स, डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट अफजाल की जहर वाली थ्योरी को सिरे से खारिज करती है।